अशोक सिंघल मर गए। मरने के पहले उन्होंने ब्राह्मणों को सलाह दी, अरे 4-4 बच्चे पैदा करो, कम से कम 4-4 तो करो। आप ब्राह्मण के घर में जाओ, मुश्किल से 2 बच्चे रहते, मुश्किल से, ज्यादातर तो एक ही रहता है, और बहुत मुश्किल से 2 रहते हैं। तो उसने खुद ही जाके देखा ब्राह्मण के घर में, तो कहा 4-4 तो पैदा करो। एक माताजी ने कहा 6-6 करो, दूसरी माताजी ने कहा 10-10 करो। माताजी को पूछा गया, माताजी आपने कितने पैदा किए? कहा कि मैं तो माताजी हूं, मैं कैसे पैदा करूं। दूसरा सवाल माताजी को पूछा, जब आपने पैदा ही नहीं किया तो माताजी कैसे हो गई? पैदा करने के बाद ना कोई आदमी माता होती है, बगैर पैदा किए ही माताजी कैसे हो गई? तो ये जो माताजी लोग हैं, इनको बच्चा पैदा करने का कोई हुनर नहीं है, बच्चा पैदा करने का कोई अनुभव नहीं है कि कैसे बच्चे पैदा किए जाते हैं, कैसे पालन पोषण किया जाता है, कैसे स्कूल में लेके जाया जाता है और बच बचा कर बच्चे को घर में लाना पड़ता है, तब जाकर के बच्चा जो है जवान होता है। माताजी को पता नहीं हो तो केवल पैदा करने का सलाह दे रही है। तो इनके संख्या जो है वो तो संख्या SC ST OBC की है, हम लोगों की संख्या है। हमको कोई अशोक सिंघल की सलाह की जरूरत है बच्चा पैदा करने में? बिल्कुल कोई सलाह की जरूरत नहीं है। हमारे लोग हजारों सालों से बच्चे पैदा कर रहे हैं और 4-5 से कम करते ही नहीं। लालू जी के 9 है, अभी कल परसों फोटोग्राफ आया पूरा का पूरा 9 का। तो रियलिटी जो है वो बता रहा। तो इस तरह से संख्या के मामले में ये लोग अल्प है। जब अल्प रहेंगे, 1 या 2 संख्या में रहेंगे, तो गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव होगा और 2 ही वोट होंगे, तो चुनाव लड़ने की भी हिम्मत कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता। जीतने का तो छोड़ो ही छोड़ो। तो जो ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच कहां से बनवाएगा? जो सरपंच नहीं बनवा सकता, वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का नौटंकी खड़ा करके ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जाता है, तब SC ST OBC के लोग हिंदू हो जाते हैं। जब फसाद होता है तब लोग हिंदू हो जाते हैं, और जब शांति रहती है तब SC ST OBC होता है। शांति, फसाद होता है तो हिंदू होता है। इसका मतलब है ये जो फसाद है ये हिंदू बनाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अन्यथा प्रचार करके किसी SC ST OBC को हिंदू नहीं बनाया जा सकता। समझा बुझाकर किसी SC ST OBC को हिंदू नहीं बनाया जा सकता। ये तो हमारे मुस्लिम भाई है जो ब्राह्मणों की मदद कर रहे हैं। हम सबको हिंदू कहते रहते, SC ST OBC हिंदू, संविधान हमको कहता है ये SC ST OBC। मुस्लिम भाई कहते हैं ये सब हिंदू है, जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू है। ऐसा हमारे मुस्लिम भाई कहते रहते हैं, जो मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू है। यानी एक तरह से मुस्लिम भाई ब्राह्मणों की मदद करते हैं, और जब वो सबको हिंदू कहते हैं तो ब्राह्मणों के अकाउंट में हम लोगों को जमा कर देते हैं और हमारा अकाउंट 0 हो जाता है। जब SC ST OBC को हिंदू कह देते हैं मुस्लिम भाई हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं जानबूझकर कर रहे, मुसलमान हम लोगों को जानबूझकर हिंदू कह रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं ब्लेम नहीं दे रहा हूं, आरोप नहीं कर रहा हूं। उनको मालूम नहीं है ये हिंदू मामला है क्या, ये मालूम नहीं है।
हिंदू का बहुत छोटी व्याख्या बताता हूं। हिंदू का मतलब, मुसलमान भाइयों को बता, हिंदू का मतलब ब्राह्मण का पुश्तैनी गुलाम, केवल गुलाम नहीं, पुश्तैनी गुलाम। पुश्तैनी गुलाम का मतलब बाप दादा परदादा लकड़दादा और न जाने कौन से दादा से लगातार चला आ रहा है, पुश्तैनी गुलाम। अब इस्लाम जो है गुलामी की व्यवस्था के विरोध में, गुलाम की का समर्थन नहीं करता है इस्लाम। मोहम्मद साहब ने गुलामों को आजाद कराया, वो गुलामी के विरोध में है सारी बातें, इसलिए बता रहा। तो मुसलमान जानबूझकर हिंदू कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उनको मालूम नहीं है हिंदू मामला क्या है। मैं उनके जानकारी के लिए, आपके जानकारी के लिए भी बता दूं, हमारे छोटे मोटे पुरखे नहीं थे। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, चंद्रगुप्त मौर्य, हम उनके खानदान के लोग हैं जिसका आखिरी सम्राट बृहदत्त मौर्य पाटलिपुत्र में, ये हम मूल निवासियों का साम्राज्य था। और सम्राट बृहदत्त मौर्य छोटी उम्र में होने की वजह से पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने उसकी हत्या की, और वहां के लोग उसके पीछे पड़ गए। तो वहां से दौड़ लगाकर भाग कर आया फैजाबाद के पास, अयोध्या नाम की नगरी बसाई पुष्यमित्र शुंग ने। उत्तर प्रदेश की सरकार में यह इतिहास पढ़ाया जाता है कि इतिहास में अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। रामायण जो काल्पनिक लिखी गई उसमें लिखा है अयोध्या का राजा राम था, रामायण में। और इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आज के इतिहास में उत्तर प्रदेश में योगी के सरकार में पढ़ाया जा रहा है अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। कुछ लोग अयोध्या गए, कहा कि राम अयोध्या के राजा थे तो राजमहल तो होगा यहां, कहा कि है। कौन है? कहा कि मिश्रा नाम का ब्राह्मण है वहां राजघराने का। राम का, अगर राज राम का था तो मिश्रा कैसे आज उसका राजघराना हो गया? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण राजघराने का राजमहल है, अयोध्या में है, हम लोग छानबीन नहीं करते, है। और राजमहल में मिश्रा नाम का ब्राह्मण रहता है। कहा कि हमारे पुरखे राजा थे अयोध्या के। तो हमारे लोगों ने कहा, अरे खुलकर कहो ना, तुम राजा थे, खामखा राम को बता रहे हैं, तुम्हारे पुरखे राजा थे, कहो ये अयोध्या के राजा तुम्हारे पुरखे थे, कहो कि नहीं ये बंद मुट्ठी 1.25 लाख की ठीक है, ये झूठा ही ठीक है। हमने कहा ये अयोध्या रामायण में लिखा हुआ है, सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। अयोध्या रामायण में लिखा है सरयू नदी के किनारे बसा है। जाओ तो अभी देख के आ जाओ, घाघरा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और मैं जब जा रहा था 4 व्हीलर से, जब मैं ये कहा तो ब्राह्मणों का डेलीगेशन योगी को जाके मिला कि वामन मेश्राम ऐसा कह रहा है कि रामायण में जो सरयू लिखा हुआ है वो झूठ है, ये तो सारा रामायण झूठ हो जाएगा, योगी जी कुछ करो। तो उसने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, बुलाकर क्या किया योगी जी ने, क्या किया जानते हो? मंत्रिमंडल में रेजोल्यूशन पास किया कि आज से इस नदी का नाम घाघरा था सरयू हो गया है। तो रिकॉर्डेड एविडेंस हो गया, यहां घाघरा ही था।
वामन मेश्राम जो कह रहे हैं वो बात सही है। घाघरा था, हमने आज से बदल दिया, आज से इसका नाम शरयू होगा। उसके बाद मैं गाड़ी लेकर गया। जब गाड़ी लेकर गया तो जो बोर्ड जो लिखा हुआ था नदी के किनारे, घाघरा ही है, अभी भी घाघरा ही है। बोर्ड अभी भी घाघरा ही है। अब होगा कि ये बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये चुनावी मुद्दा हो जाएगा। उनको कहां मालूम है कि साला बोर्ड अभी हुआ ही लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को भी और हमारे जो मुस्लिम भाई है उन लोगों को भी बताना चाहता हूं, ये जो पुष्यमित्र शुंग है उसने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की ईसा पूर्व 185 में। ईसा पूर्व मतलब ईसा का जन्म होने के 185 साल पहले यह हत्या हुई। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। यह साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था जानते हो? अफगानिस्तान तक भारत था। अभी भी नक्शा देखो, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो हम लोग किसी मापदंड में हिंदू नहीं है, हिस्टोरिकली हिंदू नहीं है। तो ये थोप रहे मौलाना हमारे ऊपर हिंदू हिंदू हिंदू। हाँ, हम लोगों को जबरदस्ती करे हिंदू है। जब हमारे बाप दादा हिंदू नहीं थे, मुसलमानों के आगमन के साथ में हिंदू शब्द आया। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, इसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा हुआ नहीं है। हिंदू भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है और अर्थ है काला, चोर, नलायक, और भी है क्या विकास? गुलाम, काफिर, ये लिखा हुआ। वो हमको क्या कहते हैं ब्राह्मण लोग? हिंदू। तो इसका मतलब है काला। ब्राह्मण हमको कह रहे तुम काले हो, काफिर हो, और भी कुछ है, चोर हो, गुलाम हो। गाली दे रहे, हमको गाली दे रहे। तो मुस्लिम भाइयों को यह कहना चाहता हूं, अरे ब्राह्मण हमको गाली दे रहे हैं तो समझ में आता है, आप क्यों दे रहे? ब्राह्मण हमको गाली दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हो? ब्राह्मण को हम निपट लेंगे, मगर आपको तो लिपटना चाहते हैं भाई। आपके साथ तो भाईचारा बनाना चाहते हैं, उनको तो निपटना चाहते हैं। और 2 बार भारत बंद करके सड़कों पर इनको निपटा। हमारा हो सकता है एमएलए चुन करना आए, एमपी चुन करना आए, मगर सड़कों पर निपटने में हम ही मास्टर है। इनको सड़कों पर निपट सकते हैं। जब गांधी ने सड़कों की लड़ाई शुरू करके अंग्रेजों को सड़कों पर निपटा, तो वैसे हम गांधी का कोई रास्ता मानते नहीं है, मगर निपटने का रास्ता अच्छा है। सड़कों पर निपटने का रास्ता अच्छा है। और 10 साल में, आने वाले 10 साल में कोई भारत में आदमी नहीं रहेगा, कोई इनका मीडिया वाला हमारे आंदोलन की खबर छापे तो मालूम होगा, ना छापे तो भी मालूम होगा। ये 10 साल में हर आदमी को मालूम होगा ये लड़ाई वामन मेश्राम हमारी लड़ रहे हैं।